बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सुकरात जो कि दुनिया का सबसे पहला फलसफी माना जाता है, लिखना नहीं जानता था। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको चंद दिलचस्प मालूमात फराहम करने वाले हैं। इस सुकरात को इतनी पजीराई कैसे हासिल हुई और क्यों सुकरात को जहर का प्याला दिया गया। मगर वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सुकरात इंतहाई बदसूरत इंसान था। उसके शागिर्द उसकी मिसाल एक ऐसे मुजस्मे से देते जो ऊपर से तो निहायत मुजायका खेज होता, लेकिन उसके अंदर एक देवता की तस्वीर होती। सुकरात की माँ एक दाया थी और बाप एक मुजस्मा साज था। सुकरात कभी भी पैसे कमाने के बारे में संजीदा ना था और इसी वजह से उसकी बीवी हमेशा इससे इस बात पर झगड़ा करती, मगर सुकरात ने कभी उसका बुरा ना माना। सुकरात का एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखने वाला शागिर्द लिखता है कि मैं एक रोज सुकरात के घर गया तो देखा कि सुकरात मकान की दहलीज पर बैठा था। उसकी बीवी इसको बुरा भला कह रही थी, मगर सुकरात के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब उसकी बीवी ने देखा कि सुकरात आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो गुस्से से मकान के अंदर गई और पानी से भरा हुआ तसला लाकर सारा पानी सुकरात पर उंडेल दिया, जिस पर सुकरात ने हंसकर कहा कि ये तो मुझे मालूम था, बादल गरज रहे हैं, यकीनन बारिश बरसने वाली है। दोस्तों, अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और उससे कहने लगा कि आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में बुरे अल्फाज बक रहा है। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा कि वो क्या कह रहा है। अफलातून जज्बाती लहजे में जवाब देने ही वाला था कि सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया और कहा, तुम ये बात सुनाने से पहले इस बात को 3 की कसौटी पर रखो। इस बात का तज्जिया करो और उसके बाद फैसला करो कि तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। अफलातून ने सवाल किया कि या उस्ताद, ये 3 की कसौटी क्या है? सुकरात ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो 100% सच है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा कि फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून खामोशी के साथ सुकरात का चेहरा देखने लगा। सुकरात ने कहा कि ये पहली कसौटी थी, अब हम दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे जो तुम ये बात बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने इनकार में ही सर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरी नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा रुक कर कहा, अब बारी आखिरी कसौटी की है। ये बताओ, वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो, क्या ये मेरे लिए फायदा मंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज किया, या उस्ताद, ये बात हरगिज हरगिज आपके लिए फायदा मंद नहीं है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा कि अगर ये बात मेरे लिए फायदा मंद नहीं तो फिर उसके बताने की भी कोई जरूरत नहीं। यूं अफलातून को गोया सांप ही सूंघ गया। दोस्तों, सुकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पैर बर्फ पर घूमता रहता। सुकरात का ज्यादातर वक्त एथेंस के बागात और माबूदों के दादान में अपने शागिर्दों से बातें करते गुजरता। आज से 2.5 साल पहले का अजीब और गरीब फलसफी अपनी तरफ से कोई फलसफा बयान नहीं करता था। उसने अपने पीछे कोई किताब तो क्या 4 सफ़ों का भी कोई मजमून नहीं छोड़ा। उसका अपना कोई फलसफा नहीं था और वो लोगों को कुछ बताने के बजाय ज्यादातर उनसे सवालात पूछता। उसका सवाल ही उसका फलसफा बन जाता। किसी ने उससे कहा कि डेल्सी के मंदिर में एक आवाज सुनी गई है कि सुकरात एथेंस का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है। दोस्तों, एक सुबह जब सुकरात बाजार आया तो उसने देखा कि उसके खिलाफ मंदरजा झेल करारदादे जुर्में चस्पा की गई कि सुकरात ने मज़कूरा जराइम का इर्तकाब किया है। उसका पहला जुर्म यह है कि वो इन देवताओं की परस्तिश नहीं करता जिनको ये शहर पूजता है, उसके बजाय वो अपनी तरफ से नए देवता ले आया है। दूसरा जुर्म इसका ये है कि वो नौजवानों को भी बिगाड़ता है, लिहाजा उसकी सजा मौत है। दोस्तों, इस इल्जाम आराई के पीछे सबसे बड़ा मुहर्रिक एंटिस नामी एक चमड़ा फरोश था और उसको सुकरात के खिलाफ जाती बुक्स था। बात यह है कि सुकरात ने इसके बेटे को मशवरा दिया कि वो खालों और चमड़ों के काम को छोड़कर फलसफे से नाता जोड़े। एंटिस का इसरार था कि इसके बेटे को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इसलिए सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। यूं चमड़ा और इल्म आमने सामने आ गए और फतह चमड़े को हासिल हुई। सुकरात को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा शुरू हो गया। सुकरात चाहता तो मौत की सजा से बच सकता था। वजह यह है कि एथेंस के कानून में ये गुंजाइश मौजूद थी। ये मौत की सजा पाने वाला कोई शख्स जिलावतनी को मुतबादिल सजा के तौर पर चुन सकता था। गोया जिस शख्स को मौत की सजा मिलती उसको ये इख्तियार भी मिल जाता कि वो अपनी रियासत से बाहर चला जाए।
اور یوں موت کی سزا سے بچ جائے۔ سقراط ایسا کر سکتا تھا مگر وہ اس طرح بچ نکلنے پر راضی نہیں تھا۔ اس کا وقت آ چکا تھا اور وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ پھر سقراط کی زندگی کا آخری دن آیا تو اس کے کئی شاگرد اس سے جیل ملنے کے لیے آئے۔ شاگرد سقراط کے گرد جمع تھے۔ سقراط نے ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے زندگی، موت اور روح کی ابدیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سقراط نے کہا کہ موت تو ابدی نیند ہے جس میں کوئی ایذا رسائی نہیں، کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں، کوئی مایوسی نہیں اور نہ ہی کوئی دکھ درد ہے۔ سقراط نے مزید کہا کہ موت تو ایسا دروازہ ہے جس سے نکل کر ہم زمین سے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں اور جو ہمیں سیدھے خدا کے ایوان میں لے جاتی ہے، اور یاد رکھنا کہ وہاں کسی کو اس کے خیالات کے باعث صلیب نہیں چڑھایا جاتا۔ لہٰذا ہنسو اور میرے جانے پر افسوس نہ کرو۔ جب تم مجھے قبر میں اتارو تو جان لینا کہ تم میرے جسم کو دفن کر رہے ہو، میری روح کو نہیں۔ ناظرین، جب اس کو موت کی سزا دی گئی تو اس کے شاگرد جیل کی کوٹری میں اس سے ملنے آئے۔ ایک شاگرد نے کہا کہ افسوس کہ ہمارے استاد کو بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ سقراط نے زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، تو تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا استاد گناہ کرنے کے بعد مارا جائے؟ مرنے سے چند لمحے پہلے سقراط کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ سقراط نے جواب دیا کہ اگر میں تمہارے ہاتھ آ جاؤں تو جیسا جی چاہے دفن کر دینا۔ سقراط نے ہنستے ہوئے اپنے روتے ہوئے شاگردوں کے سامنے زہر کا پیالہ پی لیا، اور یہ واقعہ ایتھنز میں 404 قبل از مسیح میں پیش آیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔